कोविड-19 के फ्रंट पर आज भी कोई अच्छी खबर नहीं है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 24 घंटों में 19 लोगों की मौत हो गई है और उसके अलावा कश्मीर से भी एक न्यूज़ एजेंसी के माध्यम से जो खबर आ रही है, बताया ये जा रहा है कि 17 लोगों की मौत वहाँ पर भी हुई है। 2600 के करीब लोगों की मौत कोविड-19 के कारण जम्मू कश्मीर में हो चुकी है और एक ही महीने में लगभग 268 लोगों की मौत जम्मू कश्मीर में कोविड-19 के कारण हुई है। जो जानकार सूत्र हैं वो ये बता रहे हैं गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू में 19 लोगों की मौत हुई कोविड-19 के कारण। और अगर हम कश्मीर की बात करें तो एक 61 वर्षीय पुरुष डलगेट श्रीनगर से 12 दिन के बाद उनकी कल मौत हुई। 78 वर्षीय एक पुरुष रामबियालपुरा अनंतनाग के सीडी हॉस्पिटल में 4 दिनों से वहां पर वो एडमिट थे, उनकी मौत हुई। 70 वर्षीय एक बुजुर्ग गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज अनंतनाग में 3 दिन से एडमिट थे, उनकी मौत हुई। 60 वर्षीय एक पुरुष नई बस्ती के रहने वाले, उनको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज नई बस्ती अनंतनाग से शिफ्ट किया गया, वहां उनकी मौत हो गई। 70 वर्षीय पुरुष एसके कॉलोनी अनंतनाग के 3 दिन के बाद उनकी मौत जीएमसी अनंतनाग में हुई। एक 72 वर्षीय पुरुष जंगलात मंडी से, 55 वर्षीय महिला बुनियार से और उसके अलावा अन्य लगभग जितने भी लोगों की मौत हुई है, लगभग सब की डिटेल्स मेरे पास हैं, पर इन डिटेल्स को ज़्यादा शेयर न करते हुए आप तक सिर्फ इस समय यही जानकारी पहुंचाना ज़रूरी है कि 36 लोगों की मौत ओवरनाइट हो चुकी है, जबकि प्रशासन के ये दावे कि हमारे पास तमाम जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं वो तमाम की तमाम फैसिलिटीज़ हमारे पास हैं। प्रशासन ने ये भी दावा किया कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, बेड्स की कमी नहीं है। प्रशासन ने ये भी कहा कि बेड्स की जो कमी है उस कमी को भी पूरा किया जा रहा है। कल सीडी हॉस्पिटल के बाहर जो दृश्य देखने को मिले, उन दृश्यों के बाद आज सुबह वहाँ के हालात बहुत बेहतर नज़र आए, यानी करेक्टिव मेजर्स कल रात को ही सरकार ने लिए हैं। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में भी ओवरफ्लो है पेशेंट्स का और इन तमाम पेशेंट्स को वहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, रजिस्ट्रार और यानी वो यंग लॉट सारे का सारा जो है वो मैनेज कर रहा है। लेकिन स्ट्रेट लाइन के माध्यम से एक सवाल सरकार से पूछना ज़रूरी बनता है। आप कोविड पॉजिटिव पेशेंटों के वार्ड्स के अंदर परिजनों को बिना पीपीई किट के जाने दे रहे हैं। वो सिर्फ केवल एक मास्क पहनकर अपने बीमार का ख्याल रख रहे हैं, लेकिन उसके बाद जब उसका देहांत होता है फिर आप कहते हैं अब एमएचए के मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो करना होगा। अब आपको जो है आपके ही अपने प्यारे परिजन की, जिसके साथ आपने कोविड-19 के बीच में मैक्सिमम वक्त बिताया, अब आपको मॉर्चरी के जरिए उन्हें घर ले जाना होगा। बड़ी हैरान करने वाली बात है ये कि, और दूसरा, जो लोग कोविड पॉजिटिव पेशेंटों की तीमारदारी कर रहे हैं उनसे भी एक गुजारिश कि आप उनकी तीमारदारी कर रहे हैं तो समझ में आ रहा है, लेकिन जब आप उस वार्ड से बाहर निकलते हैं आप अपने परिजन का तो ख्याल रखते हैं, लेकिन आप ये ख्याल नहीं रखते कि जिस ऑटो में आप घर जाएंगे, जिस गाड़ी में आप घर जाएंगे, जिस घर में आप रहते हैं, जिस लोकेलिटी में आप रहते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, कि आप उनको बताते हैं कि आप गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज के कोविड वार्ड से होकर आए हैं। सरकार तो कुछ करने को नहीं राजी नहीं। सरकार इसलिए भी कुछ नहीं करेगी क्योंकि हंगामे नहीं हो रहे। हंगामे क्यों नहीं हो रहे? क्योंकि तीमारदार खुद अंदर कोविड वार्डों में हैं, वो देख रहे हैं कि पेशेंट के साथ क्या कुछ हो रहा है, वो देख रहे हैं, डॉक्टर पूरी मेहनत कर रहे हैं। तो कोई कंफ्यूजन की वहां पे कोई गुंजाइश बाकी रही ही नहीं, लड़ाई झगड़े वाली कोई बात रही ही नहीं। लेकिन फिर जिस समय किसी के परिजन का देहांत होता है तो देहांत के समय में आप उनको सीधा वहीं से उनके हवाले उनके परिजन का पार्थिव शव क्यों नहीं करते? और दोबारा से मैं एजुकेट होना चाहूंगा हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन के फाइनेंशियल कमिश्नर से कि डेड बॉडी वायरस कोविड-19 कहां फैला रही है, दुनिया के किस कोने में से रिसर्च आई है, प्लीज बताएं, प्लीज बताएं। थोड़ा सा आप हमें समझाएं कि डेड बॉडी कहां वायरस फैला रही है। आप क्यों परिजनों को परेशान कर, अगर बाकी सब नियम कायदे कानून तमाम कायदे कानूनों की आपने धज्जियां सिर्फ इसलिए उड़ाई हैं क्योंकि आपके पास नर्सेज नहीं हैं, क्योंकि आपके पास नर्सिंग केयर के लिए स्टाफ नहीं है।
अंदर से ये लोग कह रहे हैं, जो लोग एडमिट हैं वहां पर, वो ये बता रहे हैं, मेरे पास वीडियो भी एक है, शेयर करूंगा अगर आप चाहेंगे तो। अंदर से परिजन ये बता रहे हैं कि नर्सिस का रवैया पेशेंटों के साथ ठीक नहीं है। आप भी जानते हैं कि ये दिक्कत है, ये परेशानी है। इसी के चलते आप कर क्या रहे हैं, इसी के चलते आप ये कर रहे हैं। आप अंदर चले जाइए जी, खुद आप रहिए अटेंडेंट के पास, और बहाना ये बनाया है इससे साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलता है। ये कौन सा साइकोलॉजिकल सपोर्ट है जिस साइकोलॉजिकल सपोर्ट के चलते 1 महीने में 268 लोगों की जान जम्मू कश्मीर में गई है? ये कौन सी मॉरल सपोर्ट परिजन दे रहे हैं जिस मॉरल सपोर्ट के चलते 19 लोगों की मौत गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में ओवरनाइट हुई है? ये कौन सी मॉरल सपोर्ट है? कल 52 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। जनाब, मरीजों को मॉरल सपोर्ट की जरूरत तो होती है, मगर उससे ज्यादा उनको तीमारदारी की जरूरत होती है, अच्छी नर्सिंग केयर की जरूरत होती है। डॉक्टर इंजेक्शन देकर जा सकता है, दवाइयां बता सकता है, ठीक टाइम पर कौन सी दवाई देनी है, यह काम नर्सिंग केयर में आता है। इसीलिए अस्पताल में नर्सिस को भर्ती किया जाता है। और अगर आपने परिजनों को इजाजत दी है अंदर जाने की, मास्क पहनकर परिजन जो है, और झूठ तो कितने कमाल का बोलते हैं आप, इस मामले में मेहरबानी करके मत बोलिएगा। बेइंतहा वीडियोस हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, जिन वीडियोस में अटेंडेंट केवल मास्क पहनकर जो है वार्ड के अंदर है। एक डॉक्टर साहब ने एक चिट्ठी लिखी है, वो भी मेरे पास है। उस चिट्ठी में डॉक्टर साहब जानते हैं क्या लिख रहे हैं कि 500 मरीजों को मैनेज कर रहे हैं और 1000 अटेंडेंट को हम मैनेज कर रहे हैं अंदर। यह हकीकत है गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जम्मू की। आपने अटेंडेंटों को इसलिए अंदर नहीं भेजा है कि उससे कोई आप उनका हौसला बढ़ाना चाहते हैं। आपने अटेंडेंटों को इसलिए भेजा है क्योंकि आप भी जानते हैं कि नर्सिंग केयर को लेकर परेशानी है। आप जानते हैं डॉक्टर्स की कमी है, आप जानते हैं कि नर्सिस की कमी है, आप जानते हैं कि इतनी सारी दिक्कतें परेशानियां हैं। हम भी इन सब चीज़ों को मानते हैं, लेकिन फिर हम ये सवाल पूछते हैं कि जब नर्सिंग केयर के लिए प्रोटोकॉल्स की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, तो जनाब किसी की जब मौत होती है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की माँ है, कोई किसी का बेटा है, कोई किसी की बीवी है, कोई किसी का पति है, उस समय आप प्रोटोकॉल की बातें करते हैं कि अब आप मॉर्चरी जाइए, बॉडी पहले वहाँ जाएगी, फिर बैग में बंद की जाएगी, फिर बॉडी को साफ किया जाएगा, उसके बाद आप वहाँ से बॉडी लेकर चले जाइएगा। ये समझ से परे है, बिल्कुल समझ से परे है। इसलिए सरकार जहाँ बहुत सारे कदम और उठा रही है, वहाँ पर ये एक और मुझे लगता है कदम सरकार को उठाना चाहिए कि जिस भी किसी व्यक्ति की मौत कोविड-19 के कारण होती है, अगर बिना पीपीई किट के परिजन उसके साथ अंदर वार्ड में रह सकते हैं, तो जनाब जब वो गुजर गया इस दुनिया से, उसकी बॉडी साफ हो गई और उसका अंतिम संस्कार होना है, तो कौन सी साइंस कहती है जनाब कि आप पीपीई किट पहनकर जाएं और उस जनाजे में या उस संस्कार में शामिल हों? ये सब वो सवाल है, ये हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस हैं, आईसीएमआर की गाइडलाइंस हैं। हाँ, अगर तो आप पीपीई किट को मैंडेटरी करते वार्ड में, अगर तो आप पीपीई किट की जगह किसी और चीज़ को मैंडेटरी करते वार्ड में, तो आप बाकी कानूनों की भी बात करते तो हम मानते। एक जगह आप उल्लंघन करेंगे और दूसरी जगह आप कहेंगे कि काम चलेगा, ये बात बनेगी नहीं। दूसरा, बहुत सारे लोग जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं, हम इस वक्त रियासी में हैं और ये रियासी का बड़ा खूबसूरत इलाका पीछे आपको दिख रहा होगा। इसीलिए आप मेरे चेहरे पे यहाँ मास्क नहीं देख रहे, क्योंकि जब आप ऐसे एक इलाके में आएँ और शहर की स्ट्रेस, शहर की परेशानी से दूर आएँ, और कोशिश तो ये थी कि कोई अच्छी खबर आज आपको दें, लेकिन हमारे पास कोई अच्छी खबर अभी भी नहीं है। सिर्फ अच्छी खबर ये है, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, सलाम है उनकी बहादुरी और उनकी हिम्मत को। इस उम्र में भी जिस तरीके से वो दौड़ रहे हैं, खुद आज गांधीनगर हॉस्पिटल पहुंचे हैं, बाकी हॉस्पिटलों का दौरा कर रहे हैं। कल रात को चीफ सेक्रेटरी बीवीआर सुब्रमण्यम भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज पहुंचे, सीडी हॉस्पिटल का दौरा किया। ये सब कुछ वो कर रहे हैं, लेकिन काम 2 आदमियों से नहीं बनेगा। काम तब तक नहीं बनेगा जब तक एक टीम पूरी इसमें इन्वॉल्व नहीं होगी। और आर्मी की मदद लेना, मुझे लगता है मैं इस समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आपको डिसिप्लिन लाना है, अनुशासन लाना है, तो आपको आर्मी, पुलिस,
पैरामिलिट्री फोर्सेस की मदद लेनी होगी ताकि लोगों की जान बचाई जा सके।